कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आज सुबह 17 अप्रैल 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों का हिंदी परीक्षा था। कोर्स बी 9वीं कक्षा का। यहाँ देखिए, इस साल का वार्षिक परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है। इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये 3 घंटे का प्रश्न पत्र बनाया गया है। पूर्णांक 80 अंक का है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, खंड क में अपठित गद्यांश दिया गया है 10 अंक का। पहला प्रश्न है ये। तो यहाँ गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 2-2 अंक का, टोटल 10 अंक का है ये। तो गद्यांश से संबंधित यहाँ शीर्षक पूछा गया है 2 अंक का, और 2 शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए, कर्मठ, तिरस्कार, उसका सिर्फ अर्थ पूछा है। विद्यार्थी को समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, तो इस अंश को पढ़ने से यहाँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ देखिए रेखांकित की हूँ कि विद्यार्थी को समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। तो यहाँ दिया है, विद्यार्थियों को अपने समय का सदुपयोग ज्ञानार्जन में करना चाहिए। सिर्फ एक पंक्ति का उत्तर, 2 अंक। यहाँ है, समय के प्रति सावधान रहने वाला व्यक्ति किससे दूर भागता है। ये भी एक पंक्ति का उत्तर है। समय के प्रति सावधान रहने वाला मनुष्य आलस्य से दूर भागता है। सिर्फ इतना ही लिखना था। और पहला प्रश्न है, प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे अमूल्य उपहार क्या है। वो सबसे ऊपर पहली पंक्ति इसका उत्तर है। संसार में प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान सबसे अमूल्य उपहार समय है। समय को यहाँ अमूल्य उपहार कहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस अंश में कि ऊपर पहली पंक्ति पहला प्रश्न, फिर उसके बाद नीचे का पंक्ति को दूसरा और तीसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढा गया है, और गद्यांश का शीर्षक यहाँ समय का सदुपयोग दिया गया है, क्योंकि पूरा अंश समय के ऊपर ही आधारित अनुच्छेद है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरह का प्रश्न इस साल पूछा गया है। कोविड-19 को देखते हुए बहुत से पाठ को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और प्रश्न को थोड़ा सरल बनाया गया है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सरल है, और प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा बनाया गया है। देखिए यहाँ पर खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण आता है 16 अंक का। दूसरा प्रश्न के अंतर्गत यहाँ देख रहे हैं क, ख, ग, घ, अंग, च। तो क में प्रश्न पूछा गया है, शब्द और पद में अंतर बताते हुए उदाहरण सहित लिखिए। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वही उसका अंतर हो जाता है, और उदाहरण आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, सार्थक होते हैं, उसे शब्द कहते हैं। और जब वाक्य में व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं, प्रयोग हो जाता है, तो पद बन जाते हैं। और यहाँ उसी शब्द का पद में प्रयोग करके उदाहरण दिखाना था आपको। ये 2 अंक का है। ख देखिए, यहाँ देखिए एक्चुअल में ये चंचल लिखा हुआ है। आपको इसमें करना है कि अनुस्वार का मानक रूप लिखना है। अनुस्वार का मानक रूप मतलब उसका शुद्ध रूप लिखना है, कि आपको य को हटाकर यहाँ अनुस्वार का बिंदु लगाना था। बस इतना ही करना था। उसके लिए 1 अंक का प्रश्न है ये। ग देखिए, मुंह में अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करके शब्द को दोबारा लिखिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, और अनुनासिक का उच्चारण नासिका और कंठ से होता है। तो यहाँ अनुनासिक का चिन्ह लगाना था आपको अनुस्वार को हटा के। उसके लिए 1 अंक का प्रश्न है ये।
घ देखिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय को मूल शब्द से अलग करके लिखिए। यहाँ उपसर्ग लगे हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं 2 अंक का। आपको यहाँ से ये दिखाना है कि उपसर्ग इस शब्द में कहाँ जुड़ा है। तो उपसर्ग जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ता है, तो प्रति उपसर्ग है और कुल मूल शब्द है। तो इन दोनों को अलग करके दिखाना था। और यहाँ देखिए बुद्धिमान, बुद्धिमान में मान प्रत्यय है, किसी भी मूल शब्द के पीछे प्रत्यय जुड़ता है, तो बुद्धिमान को आपको अलग करके दिखाना था। तो एक एक अंक का ये प्रश्न है। अंक का प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। श्रुति सम मतलब सुनने से एक जैसा शब्द लगता है पर उसका अर्थ अलग होता है। जैसे दिन, दीन, दिन अर्थात दिवस लिखना था, अर्थ ही लिखना था, वाक्य में प्रयोग नहीं करना था। दिन का अर्थ दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। सिर्फ इतना लिखना था, उसके लिए 2 अंक है। एक एक अंक का ये प्रश्न है। च में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2-2 लिखना है और ये 2 अंक का प्रश्न है। चांद, गगन, चांद का चंद्रमा, चंद, गगन का आसमान, नभ। इस तरह से 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने से आपको 2 अंक आराम से यहाँ मिल जाना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। यहाँ प्रश्न आप लोगों के दिखाई दे रहा है 6। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम पूछा है यहाँ पर, ये भी 2 अंक का प्रश्न है। तो जैसा आप लोग जानते हैं धर्म का विलोम अधर्म है। यहाँ अ उपसर्ग लगा देंगे तो विलोम शब्द बन जाएगा अधर्म। साधारण में भी असाधारण, ये विलोम शब्द बन जाएगा। एक एक अंक का प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न देखिए ज। निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेदों के नाम लिखिए। यहाँ भी देखिए 2 अंक का प्रश्न है। 16 अंक का ये व्याकरणिक अंश था भाषा अध्ययन के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए जैसा कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में यहाँ पंक्ति मिला है, ओह आज कितनी सर्दी है। तो ओह आज कितनी सर्दी है, ये पंक्ति बता रहा है कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। दूसरा देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, जैसा कि प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इससे समझ गए होंगे ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना था। एक एक अंक का ये प्रश्न था। अब आइए दूसरा खंड देखते हैं, खंड ग। यहाँ खंड ग में पाठ्य पुस्तक स्पर्श से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक में 2 खंड है, काव्य खंड, गद्य खंड। तो इस खंड में उसी पे आधारित प्रश्न है। चलिए देखते हैं। तो देखिए पाठ्य पुस्तक स्पर्श का यहाँ प्रश्न नंबर 3 में 3 प्रश्न है और गद्य खंड से लिया गया है। जैसे कि पहला प्रश्न है, मिट्टी की आभा क्या है, उसकी पहचान किससे होती है, 2 अंक का। किसी व्यक्ति की पोशाक को देख के हमें क्या पता चलता है, 2 अंक का। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई, 2 अंक का। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक के आधार पर दीजिए। तो ये काव्य खंड का अंश है। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है, 2 अंक का। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता है, 2 अंक का। बीमार बच्ची सुखिया ने क्या इच्छा प्रकट की है, 2 अंक का। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 और 4 पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्य खंड और गद्य खंड से लिया गया है। 2 अंक का होने से आपको कम से कम 2 पंक्ति का उत्तर लिखना है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। 5वां प्रश्न देखिए, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए, 5 अंक का है यहाँ पर। अथवा है, अर्थात विकल्प में 2 प्रश्न दिया गया है, उसमें से एक लिखना है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था,
5 अंक का। देखिए इतने छोटे छोटे प्रश्न 5 अंक के हैं। इतने अच्छे से आप लोगों को अंक प्राप्त करने के लिए प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ आइए, देखिए संचयन पूरक पाठ्यपुस्तक से प्रश्न लिया गया है। प्रश्न 6, हामिद खां खाने का पैसा लेने से क्यों इनकार कर दिया? 5 अंक का है। अथवा विकल्प है यहाँ पर, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? 5 अंक का है। आपको 4 अंक का भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, लेखक और उनकी टोली का रोज का कार्यक्रम क्या था और क्यों? स्मृति पाठ के अनुसार लिखें। यहाँ स्मृति कहानी के अनुसार लिखना है। जैसे जज को पटेल की सज़ा सुनाने के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? जैसे यहाँ 4 अंक, यहाँ 4 अंक। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगा कि उसे दंडित किया गया? आप लोगों को मालूम। खुशबू रचते हैं हाथ कविता का क्या संदेश है या क्या संदेश देती है ये रचना कविता का? जैसे क्या संदेश। इस तरह से आप लोगों के लिए 5 प्रश्न का। अब आइए खंड घ देखते हैं। यहाँ पर खंड घ की रचना पर प्रश्न है। रचना में प्रश्न 8, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्दों का अनुच्छेद पूछा जाता है और संकेत बिंदु दिए गए हैं। तो यहाँ विषय भी बहुत अच्छे से यहाँ निर्धारित किया गया है। इंटरनेट का जीवन में उपयोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना काल में इंटरनेट के माध्यम से ही कक्षाएं चल रही थी, बाकी काम हो रहे थे, तो इसलिए ये शायद टॉपिक आया है परीक्षा में। इंटरनेट क्या है, लाभ, समय की बचत, शिक्षा में सहायक उपयोग के सुझाव, कि आप लोग अच्छी तरह से अनुच्छेद लिख सकें। दूसरा अनुच्छेद का शीर्षक है जीवन में खेलों का महत्व। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे कोरोना काल में, तो उनके लिए खेल का महत्व अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। शायद इसी पर आधारित ये अनुच्छेद दिया गया होगा। खेल अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, एकता की भावना का उदय है, मन मस्तिष्क का पूर्ण विकास, खेल पढ़ाई में बाधक नहीं है, उपसंहार भी दिया है, अर्थात उसके विषय में कुछ लिखना है। अब आइए तीसरा देखते हैं। यहाँ पर तीसरा अनुच्छेद है पर्यावरण का संरक्षण। आप लोगों को जैसे मालूम है, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो मानव भी सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो उस पर संकेत बिंदु मिला है। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के खतरे, धरती बचाने के लिए आवश्यक, पर्यावरण संरक्षण। तो इस पर आप लोगों को एक सुंदर सा अनुच्छेद लिखने के लिए आया है 5 अंक का। अब आइए प्रश्न 9 देखते हैं। अपने छोटे भाई को कुसंगति की हानियां बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो छोटे भाई को एक पत्र लिखना है जिसमें कुसंगति मतलब मित्र चुनना बहुत ही सावधानी बरतने वाली बात है। तो कुसंगति से बचना है, गलत संगत से दूर रहना है, उनसे क्या हानियाँ है उसके ऊपर यहाँ पर समझाते हुए पत्र लिखना है 5 अंक का। यहाँ विकल्प के लिए दूसरा प्रश्न है, अपने पिताजी को एक पत्र लिख के बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उनसे कुछ रुपये भेजने की प्रार्थना कीजिए। सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं लिखना है, कुछ रुपयों की ज़रूरत है, उसके विषय में भी इसमें जिक्र करना है। तो ये विकल्प के रूप में 2 प्रश्न थे। 10वां प्रश्न देखते हैं। परीक्षा निकट आने पर 2 मित्रों के बीच संवाद को 30-40 शब्दों में लिखिए। संवाद जैसा कि आप लोग जानते हैं, बातचीत, वार्तालाप। तो यहाँ 2 मित्रों की बातचीत दिया है और यहाँ विषय दिया है परीक्षा निकट आने पर दोनों मित्रों में क्या बातचीत हो रहा है पढ़ाई को लेकर। 5 अंक का प्रश्न। और विकल्प में दूसरा प्रश्न है, नगर की टूटी फूटी सड़कों से परेशान मोहन और राम के बीच संवाद को लिखिए। आए दिन आप लोग देखते हैं कि सड़कें टूटी फूटी हालत में दिखाई देती हैं, चलना कठिन हो जाता है। तो
उस परेशानी को देखते हुए दो मित्र यहाँ पर हैं, मोहन और राम, उनके बीच में संवाद लिखने के लिए 5 अंक का आया। दूसरा प्रश्न देखिए, सभी धर्मों के प्रति सद्भावना को बल देते हुए नारा लिखिए। देखिए नारा लेखन जो है इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है कक्षा 9 में 5 अंक का। तो यहाँ सभी धर्मों के प्रति अच्छी भावना व्यक्त करने वाला नारा लिखने के लिए आया है। नारा एक ही लिखना है। विकल्प में दूसरा प्रश्न आया है नारा से संबंधित, आधुनिक समय में शिक्षा के अधिकारों के प्रति सचेत करते हुए नारा लेखन लिखिए। आधुनिक समय में मतलब आज के आधुनिक युग में शिक्षा के अधिकारों के ऊपर, उसको सचेत करने के ऊपर नारा लिखने के लिए आया है। तो 5 अंक आपको 2 पंक्ति नारा लिखने में मिल जाएगा, या 1 पंक्ति लिखे हों तो मिल जाएगा। तो अंतिम प्रश्न देखिए, 12 प्रश्न आए हैं परीक्षा में। अंतिम प्रश्न है, दीपावली भारत का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। अपने मित्र को शुभकामनाएं देते हुए 30-40 शब्दों में संदेश लिखिए। देखिए जैसे कि आप लोगों को मालूम है, इस बार संदेश लेखन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ 30-40 शब्दों में संदेश लिखना है, जिसको इंग्लिश में मैसेज बोलते हैं। तो दीपावली त्यौहार पर शुभकामनाएं देते हुए संदेश लिखना है। तो संदेश लेखन के ऊपर 5 अंक का प्रश्न है। और विकल्प में ये प्रश्न देखिए, अपने मित्र को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए 30-40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो कोई एक करना है, 5 अंक का है ये संदेश लेखन। इस तरह से यहाँ रचना में आप लोग देखे हैं कि 5-5 अंक का प्रश्न आया है और इस तरह से 80 अंक का प्रश्न आप लोगों के सामने। प्रश्न सभी बहुत ही आसान और अच्छे आए हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से लिखे होंगे। इस साल जो आने वाले साल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इससे अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इस साल कुछ नया व्याकरण में जोड़ा गया है और कुछ पाठ को हटा दिया गया है। आने वाले साल में एक अलग आप लोगों को पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। फिर भी इससे बहुत आप लोगों को लाभ मिलेगा।